इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक ब्रेक एक्शन टाइप की शॉटगन काम करता है और हम 3D एनिमेशन से इसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। शूटिंग गेम्स में आप 10 गेज, 12 गेज, 16 गेज, 20 गेज, 28 गेज की गोली देख पाएंगे। सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार की गोलियों को मिलीमीटर में मापा जाता है, लेकिन शॉटगन की गोलियों को गेज यूनिट में समझाया जाता है। यहाँ गेज संख्या से शॉटगन बैरल के भीतरी बोर के साइज के बारे में पता चलता है। इसे समझने का एक आसान तरीका है, गेज संख्या जितना शीशे से बनी इतने बॉल का टोटल भार 1 पाउंड होना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है, प्रत्येक बॉल के डायमीटर इनर बोर डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बड़ी गेज संख्या मतलब गोली का आकार छोटा है और छोटे गेज संख्या मतलब गोली का आकार बड़ा है। कुछ अलग प्रकार के नामकरण भी होते हैं, जैसे .410 गोली का मतलब बंदूक की बैरल का बोर की व्यास 0.410 इंच है। आमतौर पर फायरिंग के बाद गोली घूमते हुए बैरल से निकलती है। इनिशियल स्पिन के कारण गोली दिशात्मक स्थिरता प्राप्त करती है। इससे गोली लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम होती है। इसीलिए बैरल की भीतरी सतह पर राइफलिंग की जाती है। लेकिन अधिकांश शॉटगन राइफल की बोर के भीतरी सरफेस स्मूथ होती है, क्योंकि शॉटगन बैरल के अंदर प्रोजेक्टाइल के रूप में भरा जाता है, बर्ड शॉट्स, बक शॉट्स या एक स्लग। यह एक शॉटगन सेल है। सेल के अंदर लगा हुआ वॉर्ड में गोलियां रहती हैं। वॉर्ड के पीछे गन पाउडर भरा हुआ है और प्राइमर कैप को एकदम पीछे की तरफ फिट किया जाता है। ट्रिगर दबाने के बाद प्राइमर कैप से उत्पन्न चिंगारी से गन पाउडर में आग लग जाती है। गन पाउडर तुरंत जलने से जो उच्च दाब गैस उत्पन्न होती है, उसी प्रेशर से बैरल से गोली तेज गति से चल जाती है। इसे नियंत्रित तरीके से और सुरक्षित रूप से करने के लिए एक बंदूक का उपयोग किया जाता है। आप शायद जानते हैं, एक फुल फंक्शनिंग गन में कुछ वर्किंग स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले कॉकिंग, इसके बाद चेम्बरिंग, फायरिंग, उसके बाद एजेक्टिंग और फिर से रिलोडिंग, और सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी मैकेनिज्म। डबल बैरल ब्रेक एक्शन शॉटगन में दोनों बैरल को एक साथ घुमाकर पीछे से कार्ट्रिज चेम्बर खोले जाते हैं। बैरल को घुमाते समय हैमर फायरिंग पिन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जब हैमर पीछे की ओर घूमता है तो उस गति से कॉइल स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाता है। इसके दौरान सियर लीवर का एक सिरा हैमर के नॉच सेक्शन में फंस जाता है। हालांकि कॉइल स्प्रिंग पीछे से धक्का देता है, लेकिन हैमर नॉच सेक्शन में फंसे रहने की वजह से हैमर आगे घूमकर फायरिंग पिन पर प्रहार नहीं कर सकता है। इस स्टेप को कॉकिंग कहा जाता है। अब शॉटगन सेल को चेंबर के अंदर डाला जाता है। अब बैरल को वापस सीधे घुमाया जाता है और ऊपरी लीवर को घुमाकर बैरल को लॉक किया जाता है। अब बंदूक फायर करने के लिए तैयार है। शॉट फायर करने के लिए अब बस ट्रिगर खींचने की जरूरत है। लेकिन यह काम क्यों नहीं कर रहा है? शायद हम यहाँ कुछ भूल रहे हैं। ज्यादातर बंदूक में एक सेफ्टी लॉक होता है। यह सेफ्टी मैकेनिज्म आकस्मिक फायरिंग को रोकता है। इस डिजाइन में सेफ्टी ऑन स्थिति में सेफ्टी रॉड सियर लीवर को घूमने से रोकता है, इसीलिए ट्रिगर दबाने से फायरिंग नहीं होती है। सेफ्टी ऑफ करने के बाद सियर मुक्त हो जाती है। अब जब आप ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर शेयर को ऊपर की ओर घुमाता है, साथ साथ सियर लीवर के विपरीत छोर हैमर को छोड़ देता है। अब स्प्रिंग फोर्स की वजह से हैमर फायरिंग पिन पर जोर से हिट करता है। जब फायरिंग पिन प्राइमर कैप से टकराती है तो प्राइमर कैप के अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है। इससे गन पाउडर आग पकड़ता है और तेजी से जलता है। बंद चेंबर में इस मिनी विस्फोट के कारण उच्च शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति से गोली वॉर्ड के साथ बैरल से लॉन्च होती है। दूसरा चेंबर से गोली चलाने के लिए दूसरा ट्रिगर दबाना पड़ता है। नया कारतूस रिलोड करने के लिए टॉप हैंडल को घुमाकर बैरल को फिर से खोला जाता है। इस दौरान चेंबर में फंसा कार्ट्रिज इजेक्टिंग मैकेनिज्म से अपने आप बाहर निकल जाता है या इसे मैन्युअली निकाला जाता है और नए कारतूस खाली चेंबर में डाले जाते हैं। अब बैरल को सीधा घुमाने के बाद टॉप हैंडल को घुमाकर बैरल को लॉक किया जाता है। अब शॉटगन फिर से फायर करने के लिए तैयार है। वास्तविक दुनिया में इस खास तरह की गोली के कारण शॉटगन बुलेट शॉर्ट रेंज टारगेट के लिए ज्यादा घातक है। दिलचस्प विषय पर नए वीडियो के साथ जल्द ही वापस लौटेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। यह पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।